आइए जल्दी से। ठीक है, ओके ओके, स्टार्ट करें। सब आदमी ओके, एवरीथिंग इज ओके। ठीक, जी सर जी सर जी सर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किताब की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट बुक्स, तो उसमें यही बात लिखा गया है कि नाउन जो है ना, वो क्या है, एक नाम है। किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी जगह की नाम हो, या किसी थिंग्स की नाम हो, तो मतलब जिसका नाम है ना, वो क्या है, नाउन है। अब इसका बात को, इसी बात को लेकर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है कि क्या जिसका नाम होगा वही नाउन होगा, और क्या जिसका नाम नहीं होगा वो नाउन नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम जो है आपका जो भी कमेंट आएगा ना, फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे इसको। देखो, तो कहा, किताब ने कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या है, एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, या किसी थिंग्स का नाम हो। तो किताब में क्या एग्जांपल दे दिया, सपोज डेट मान लो इंडिया, राम, ईयर, काउ, जो भी, मतलब किताब का यही कहना है कि जिसका नाम है वो नाउन है। मेरा इसी पे थोड़ा, लेकिन क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं, आप लोग, क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं कि जिसका नाम है वही नाउन होगा, और जिसका नाम नहीं है वो नाउन नहीं होगा? अच्छा, ठीक ठीक। तो मैं तो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हूं कि जिसका नाम होगा सिर्फ वही नाउन होगा, और जिसका नाम नहीं होगा वो नाउन नहीं होगा। इस सेशन में आज हम इस चीज को देखेंगे। अच्छा, चलिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा, राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है, एक डॉक्टर है। थोड़ी सी बात अभी हम आपका मानेंगे कि कहा, आपने कहा कि राम जो है एक डॉक्टर है, तो चूंकि इसका नाम है, राम का नाम है, तो ये हो गया आपका नाम। ठीक, इसके बाद इसका पोजीशन क्या है? अच्छा, ये बताइए कि इसमें जो है कहीं पे ऑब्जेक्ट है या नहीं? बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है? बताइए कहां ऑब्जेक्ट है? डॉक्टर। ठीक है, देखते हैं। राम ये डॉक्टर, देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये आपका ए भी नहीं है। ये क्या है, आपका मेन वर्ब है। और ये डॉक्टर क्या है, कंप्लीमेंट है। आप कहोगे कैसे मान ले इसको हम कंप्लीमेंट? मैं इसको प्रूव करूंगा कि कैसे ये कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो, जो सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा वो होगा कंप्लीमेंट। आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज राम, राम क्या है, तो उसने कहा राम इज ए डॉक्टर। राम क्या है, एक डॉक्टर। तो ये डॉक्टर जो है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है राम के बारे में कि राम क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये हो गया आपका डॉक्टर। अब है कि सर क्या इसका कोई रूल भी है, कैसे हम लोग पहचानेंगे? आपने तो बहुत आसानी से इस चीज को बता दिया, लेकिन हम जो है इसको पहचानेंगे कैसे? सब चीज का रूल देखो। रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब, क्या हो, सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब हो, और बी वर्ब के बाद कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए या कोई अदर वर्ड्स हो। नोट कीजिए इस बात को कि अगर सब्जेक्ट है, ठीक, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, बी वर्ब। बी वर्ब इज, एम, आर, वाज और वर, ये क्या है आपका बी वर्ब है। तो इसके बाद या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन या अदर वर्ड्स। तो इसका जो पोजीशन होगा वो होगा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट होगा। अब जो है ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा या ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा? तो ये जो है
हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में ये नहीं रहेगा। एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप यहाँ पे ये रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए डॉक्टर जो है ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, एज ए सब्जेक्ट के रूप में तो है, लेकिन इसका पोजीशन जो है वो क्या है आपका कंप्लीमेंट का है। क्या है, कंप्लीमेंट का है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इफ आई वर हिम, अगर मैं वह होता, अगर मैं वह होता, तो देखो यहां पे क्या है सब्जेक्ट, और ये आर क्या है, और क्या है बी वर्ब, बी वर्ब है ना। और हिम जो यहां सबका ले दिया हिम, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है हिम, तो इसीलिए यहां पे ये हो गया गलत, यहां पे होगा ही। इफ आई वर ही, तो इसको मैंने पूरी तरीके से ऑपरेट कर दिया। ठीक है, अब जो है कि सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब, अब बी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन या कोई भी वर्ड्स आ जाए, तो इस बी वर्ब का जो पोजीशन होगा वो मेन वर्ब का, ये भी का पोजीशन नहीं होगा। तो रूल निकल के आया दूसरा, देख कि अगर सब्जेक्ट हो, ठीक, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो बी वर्ब हो, क्या है बी वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब यहां से एब्सेंट हो, मतलब मेन वर्ब यहां से गायब हो, उसके बाद नाउन हो या प्रोनाउन। देखना बढ़िया से, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। सीडीएस के बच्चे गए थे एग्जाम देने के लिए, तो उसमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया था, बच्चों जो है बहुत वहां पे बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो ये सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद क्या है बी वर्ब, ठीक, और बी वर्ब के बाद मेन वर्ब मान लो जो कि एब्सेंट है, मेन वर्ब वहां पे नहीं है, तो ये बी वर्ब जो है ये हो जाता है आपका मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो चूंकि एग्जामिनर साहब से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि राम इज ए डॉक्टर, आप पूछेगा कि बताओ इज जो है उसका क्या है, मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है। ऑप्शन में आपको देगा 4-5 ऑप्शन, मान लो ए में कर देगा ए भी है, बी में आपको कर देगा एम भी, और सी में आपको कर देगा ए भी एंड एम भी, दोनों है। तो याद रहे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर बी वर्ब आया हुआ है, तो ये बी वर्ब जो है ना ये क्या होता है आपका मेन वर्ब, ये ए भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है। बोलो समझ में बात आई। झकास है सर, झकास कुछ नहीं है, अभी और बाकी है इसमें। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। जी सर, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मैं इसको फिर YouTube पे अपलोड कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको हम साफ कर, ठीक है। चलो, बात चूंकि ये थी कि जिसका नाम होगा क्या वही नाउन होगा, और जिसका नाम नहीं होगा वो नाउन नहीं होगा। देखो एग्जांपल देखो, यहां बताइए आप, ये हो गया आई, वी, यू, दे, ये क्या है। आप कहेंगे सर ये प्रोनाउन है, क्या बोलेंगे आप, प्रोनाउन है। कोई अगर कोई माइकल लाल नहीं बता सकता है कि वो क्या है, जब तक उसको हम एक सेंटेंस में नहीं लिखेंगे तब तक उसको कोई नहीं बता सकता है कि वो है क्या। आई, वी और यू और दे जो है ये क्या है, कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, जैसे देखो सेंटेंस हम लिखते हैं, आई इज अ प्रोनाउन, आई इज ए प्रोनाउन, इट इज always written
इन कैपिटल लेटर। आपके पास चार ऑप्शन एग्जामिनर जो है पूछ रहा है कि आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दीजिए आप। ए में दिया हुआ है नाउन, बी में दिया है प्रोनाउन, सी में दे दिया आपको एडजेक्टिव। अब पूछ रहा है एग्जामिनर कि आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। इसको मार्क करेगा, क्या करेगा? मार्क। उसके बाद बोलेगा कि आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बताइए क्या है। देखो कह रहा है ना कि आई जो है क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई क्या है? एक प्रोनाउन है और इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, और इसको हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में। अब आप हमसे सीधा सा क्वेश्चन से ये बताइए कि ये जो इट जो आया है, इट ये किसके लिए आया हुआ है? आई इज ए प्रोनाउन, और ये क्या आई इज ए प्रोनाउन, और इसी को ना लिखा जाता है हमेशा कैपिटल लेटर में। तो आई जो आया है, ये इट जो आया है, ये आया है आई के लिए। इट किसके लिए आया? आई के लिए। ये हो गया प्रोनाउन। तो जब ये प्रोनाउन हो गया तो आई क्या हो? आई का पोजीशन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ना प्रोनाउन होगा और नहीं एडजेक्टिव होगा। तो इसी में से किसी को भी उठा लीजिए। एग्जामिनर है आपका, हर एक तरीके से एग्जाम लेना वो चाहेगा। ठीक है, तो वहां पे चूंकि जाके आप लोगों को फंसना नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है, यू भी लिख सकता है, वी लिख सकता है, दे लिख देगा, एनीथिंग, वो कुछ भी लिख सकता है। तो चूंकि क्या है कि अगर आपको पोजीशन पता है, इंग्लिश मैथ में टोटल वर्ड्स ऑफ गेम है, अगर आपको इंग्लिश का पोजीशन पता है, ठीक है, तब तो आप कहीं भी फेल्योर नहीं है। अगर पोजीशन पता नहीं है, सिर्फ अगर आप रटे हैं कि नाउन जो होगा ना वो नाम ही होगा, एकदम उस पर घूमचे हुए हैं कि नहीं, जो इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक, तो अब तो हम लोग सीख रहे हैं ना, अब हम लोग होशियार होने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहां मैं लिखा गुड, फिर मैं लिख दिया बैड। बताओ गुड और बैड क्या है? आप कहिएगा सर एडजेक्टिव्स है। चलिए अभी हम नहीं मानेंगे कि एडजेक्टिव है, पहले एक सेंटेंस में लिखते हैं। ठीक है, देखिए लिखते हैं, गुड इज एन एडजेक्टिव। गुड इज एन एडजेक्टिव, इट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, और ये क्या करता है? नाउन या प्रोनाउंस को मॉडिफाई करता है, क्या करता है? सॉरी, क्वालिफाई करता है। अब यहां पे देखो पोजीशन पूछ रहा है गुड का। एग्जामिनर जो है गुड का पोजीशन पूछ रहा है कि ए में जो है गुड एडजेक्टिव है या आपका नाउन है या प्रोनाउन है, क्या है बताइए। तो बहुत बच्चे तो समझ मत आएगी ना कि बात, तो एकदम क्वेश्चन आसान है ना। गुड तो क्या है, हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। गुड क्या है? एडजेक्टिव्स होगा। बैड क्या होगा? एडजेक्टिव्स होगा। एडजेक्टिव्स होगा तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर हम लोगों को ऐसे ही एग्जाम लेने के लिए दे दिया है, तो मारेगा एडजेक्टिव और भड़ाक देना। ठीक है, हो गया क्वेश्चन उसका गलत। अब बताओ यहाँ पे पोजीशन को चेक करो। ठीक है, आप लोग जो है बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, आप बच्चे नहीं रहे अब। ठीक है, थोड़ी सी जागरूक होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। अब बताओ ये इट, दोस्त बताओ इट किसके लिए आया है? इट जो है किसके लिए आया है? इट तो कह रहा है ना गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। गुड इज एन एडजेक्टिव, इट क्वालिफाई, मतलब ये जो है क्वालिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउंस को। तो जो कि इट जो आया है ये किसके लिए आया है? बोलो ना यार, इट जो आया है किसके लिए आया है? गुड के लिए आया है ना, गुड के लिए आया है। तो इट बन गया प्रोनाउन। क्या बन गया? प्रोनाउन। तो ये गुड जो होगा ये क्या होगा? ये नाउन ही ना होगा। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used to stop the repetition of noun। कह रहा है प्रोनाउन एक वर्ड है जिसका यूज किया जाता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। नाउन के रिपीटेशन को जो रोक दे वो क्या है? नाउन के रिपीटेशन को जो रोक देगा वो क्या होगा? प्रोनाउन। तो इसके रिपीटेशन को किसने रोक दिया? इट। तो इट हो गया प्रोनाउन, तो गुड क्या हो गया? नाउन। इसी तरह एक एक चीज को क्लियर करना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ो,
उसका एक लाइन हमको समझ में आता है, हम एक लाइन पढ़ेंगे, हमको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़ें आप। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि उसके पोजीशन को चेक करेंगे, ठीक है। उससे पूछेंगे कि यहाँ पे यू क्या है, आई क्या है, ही क्या है, इस जो आया है उसका पोजीशन क्या है। इस तरह पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा किताबी कीड़ा बनने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें टोटल वर्ड्स ऑफ गेम का, इंग्लिश में टोटल वर्ड्स ऑफ गेम का खेल होता है। अगर किसी को सिर्फ यही पता है कि नाउन होगा, उसका नाम होगा, ठीक है, तो उसके साथ बहुत बड़ी गलती है। तो मुझे चूंकि आप लोगों से मतलब है, आज सारे लोगों से मतलब है, सारे बच्चों से मतलब है, ठीक है। तो सारे बच्चों को बताना भी है इस चीज को, इसलिए कि सब चीज जो है ना हर एक जगह नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को क्यों आया, जब हम लोग न्यूज पेपर पढ़ना शुरू करें ना किए, तो एक एक चीज को हम लोग क्या करते पूछते थे उससे, तब ये सारी चीजें जो है वहां पे जाके हम लोगों को मिला। तो क्योंकि यहाँ तक ये हो गया कि अब जिसका नाम होगा सिर्फ वही नाउन नहीं होगा, इसके अलावा भी नाउन हो सकता है। मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देके इसको बता दिया। अब अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कुछ आप नहीं समझ पा रहे हैं या यहाँ पे आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर इसका पोजीशन कैसे हम लोग चेक करें। मैं जो है ना जितना जल्दी हो सके मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसको साफ करते हैं। इंग्लिश में कोई भी चीज जो है वो क्या है, परमानेंटली नहीं बन के आया है कि नहीं, जब हम रहेंगे तो यही रहेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपना पूरा जो है रूप चेंज कर देता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा नाउन के बारे में। तो नाउन कितने होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन के कितने प्रकार हो गए, 5। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, और ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि आप सिर्फ आज आप डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक। अब जो है नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नाउन को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, समझने में आसानी होगी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ 90% नो आर्टिकल यूज, और कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज होता है। मटेरियल नाउन, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके साथ 19% नो आर्टिकल यूज, ठीक। कितने नाउन हो गए, 5। नाउन को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव वन साइड में रख दिया, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को एक साथ रख दिया। तो प्रॉपर नाउन के साथ 90% तक आर्टिकल्स का यूज नहीं रहता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये डाउट है कि 10% आर्टिकल का यूज हो सकता है, ठीक है। कॉमन और कलेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज होगा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के साथ 90% नो आर्टिकल यूज, ठीक।
हो गया। मिटाते हैं इसको, क्या करें? ठीक है, एक कमेंट भी कर दीजिए ना आप लोग। साफ करें बोर्ड को। जी सर, ठीक। प्रॉपर नाउन is the name of particular proper noun is the name of a particular person। प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं जिसका कोई पार्टिकुलर नेम हो, मतलब किसी खास जाति के नाम हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे या किसी जगह का नाम हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अपना इंडिया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे आपका नाम, मान लीजिए मैंने लिख दिया शिव कुमार, इसका अपना प्रॉपर नाम है। आप लोग अपने अपने गांव का नाम लिख लीजिए, वो क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम है आप पार्टिकुलर किसी खास व्यक्ति का नाम या किसी खास जगह के नाम को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नोट में प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज written in capital letter and generally no article is used before it। मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन जो है ना, इसको हमेशा लिखा जाता है किसमें? कैपिटल लेटर्स में। किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। और आमतौर पर नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, और आमतौर पर इसके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया जो है क्या है? सबसे अच्छा है। अब इसको हमने लिख दिया द इंडिया इज द बेस्ट, तो ये हो जाएगा गलत, इसलिए कि इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले मैंने क्या कर दिया? आर्टिकल का यूज कर दिया, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस जो है गलत हो गया। इंडिया इज द बेस्ट, ये सही। तो ध्यान में रहिए बात को कि प्रॉपर नाउन को हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में, और आमतौर पर कह रहा है, ग्रामर ने कहा कि आमतौर पर इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसमें भी कुछ डाउट है। डाउट ये है कि आर्टिकल्स का यूज, इसका मतलब है कि हो सकता है। तो जितने भी जो कंट्री के जो नेम होते हैं वो क्या होता है? अपना प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन होगा जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएसए, ठीक है, जो भी नाम होगा देश का वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन के पहले क्या होता है? जनरली आर्टिकल का हम लोग यूज नहीं करते। ये कहा, मतलब कुछ डाउट है कि आर्टिकल का यूज हो भी सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे, चेक करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको लेना है तो ना, उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा आप लोग को।
चलिए, अब क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे एग्जामिनर, एक तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ सकता है कि राम इज ए डॉक्टर, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि जितने भी कंट्री के जो नेम होते हैं, बढ़िया से इसको समझना है, जो भी कंट्री का नाम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जितने भी कंट्री के नेम जो होते हैं वो क्या होता है, जितने भी जो कंट्री के नेम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। और जब प्रॉपर नाउन होगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर। और जो वर्ब आएगा वो क्या होगा आपका, सिंगुलर। और इसके पहले क्या होगा कि आर्टिकल का यूज आप नहीं करो। ठीक, ये तो बात थी कि कंट्री के नेम के पहले। लेकिन अगर इसी कंट्री के नेम को हम लोग रिलेट कर दे, जोड़ दें, किससे किससे, वार से, गेम की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, निगोशिएशन की बात हो, याद रखना है कि कंट्री के नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, सिंगुलर होगा, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन उसी कंट्री के नेम को अगर आप रिलेट कर देते हो वार से, गेम से, स्पोर्ट्स से, या वहां पे निगोशिएशन की बात हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है, अब यही देश के जो नाम है ये हो जाएगा तुम्हारा प्लूरल। क्या हो जाएगा, प्लूरल। और वर्ब जो लेगा वो भी लेगा प्लूरल, और इसके पहले आर्टिकल द का भी यूज होगा। जैसे यहां पे देखिए, एग्जांपल देखते हैं, इंडिया इज द बेस्ट। मैंने कहा कि इंडिया जो है सबसे अच्छा है, तो सिर्फ यहां पे इंडिया की बात हो रही है, बाकी किसी अदर कंट्रीज की बात हम नहीं कर। अगर इसको हमने ऐसे लिखा, इंडिया हैज मेड 120 runs so far, समझ रहे बात को। दूसरा मैं लिखा, इंडिया हैव मेड 120 runs so far। फिर मैंने लिखा, द इंडिया हैव मेड 120 runs so far। चेक द सेंटेंस को चेक कीजिए कि गलत है या नहीं। तो देश के नाम क्या होगा, प्रॉपर, उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, सिंगुलर होगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर उसी देश के नाम को आप रिलेट कर देते हो वार से, तो बताओ वार जो होगा, जब वार होगा, जब युद्ध होगा, तो बताओ उसमें एक ही कंट्री रहेगा या मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व होगा, एक से अधिक कंट्री इन्वॉल्व होगा ना। या गेम्स हो रही है, खेल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक कंट्री तो कोई खेल नहीं सकता है, उसमें जाहिर सी बात है मोर देन वन कंट्री जो है उससे क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तब वहां देश की बात नहीं होती है, अब वहां बात हो जाती है स्पोर्ट्स की, ठीक है, बात हो जाती है वार की, बात हो जाती है निगोशिएशन की। जब बात हो जाती है तो यही कंट्री के नाम क्या होता है ना, प्लूरल हो जाता है, और वर्ब जो लेता है वो क्या लेता है आपका, प्लूरल, और उसके पहले आर्टिकल द का भी यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया है, इंडिया हैज मेड, इंडिया ने बनाया है 120 रन अब तक। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि एक तो इंडिया है और एक और कोई कंट्री है, उसके बीच जो है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, आप यही ना कहना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पे गेम्स की बात हो रही है। क्या हो रही है, गेम्स की बात। तो जब गेम की बात होगी और उसमें एक से अधिक कंट्रीज होगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इंडिया लिख दिया, ठीक है।
इसके बाद क्या किया, सिंगुलर वर्ब लिख दिया यहाँ पे, मतलब V5 लिख दिया, ये भी गलत। अब देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा है, लेकिन वर्ब जो लिखा है वो क्या है, प्लूरल। मेड ने बनाया 120 रन, ये भी गलत। क्यों गलत हो गया कि इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल द भी है, आर्टिकल द भी है, उसके बाद इंडिया भी है। वर्ब जो है ये भी क्या है आपका, प्लूरल है। 120 रन सो फार, ये सेंटेंस हमका हो गया करेक्ट। समझ रहे, क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में ऐसे पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा ना कि प्रॉपर नाउन जो है सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर लगता है, ये सबको पता है। इवन कि एक छोटे छोटे बच्चों को भी सारी चीजें पता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम्स में आप। कल मैं पेपर पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस, तो वहीं पे ये चीज हमको मिल गया, तो मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ में शेयर कर दूं, इस चीज को बता दूं आपको। लिखा है द तालिबान आर एल्सो इन द प्रोसेस, इसको ए कर देगा, ऑफ negotiating with other stakeholders इसको कर देगा बी। ठीक, टू सीक देयर सपोर्ट for their government, इसको कर दिया सी एन ई नो एरर, इसको बोल दिया डी। बताना है किस पार्ट में एरर है। लिखा है द तालिबान आर एल्सो इन द प्रोसेस में है ऑफ निगोशिएटिंग का विथ अदर स्टेक होल्डर के साथ, और उसने मांगा है सपोर्ट, टू सीक देयर सपोर्ट फॉर देयर गवर्नमेंट के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए उसने क्या मांगा है, सपोर्ट मांगा है। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ में आता है ना, पेपर पढ़ता है तो कुछ लोगों को बात समझ में ये आता है कि न्यूज़पेपर वाला जो है ना मिस प्रिंट हो गया है, समझ रहे हो। तो बताइए मिस प्रिंट एक जगह होगा कि हर एक जगह होगा। दूसरी बात, अगर इतना मिस प्रिंट होगा तो कोई उसका पेपर ही नहीं पढ़ेगा। भाई जो ये पेपर जो लिखता है ना द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को, ये सारे के सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है ना, जीरो के मुताबिक भी नहीं है। तो आखिर वो लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा ना, आगे ऐसे ही लिख देगा कुछ भी। देखो बात यह है कि यहाँ पे बात हो रही है बातचीत का, निगोशिएटिंग की बात चल रही है, हो रही है ना। तो रूल कहता है कि कंट्री का जो नेम होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं। फिर दूसरी जगह ये बात लिखी गई कि अगर इसी कंट्री के नेम को अगर आप रिलेट कर देते हो वार से, गेम से, स्पोर्ट्स से या नेविगेशन से, ऐसा किसी ने भी आज तक नहीं पढ़ाया है, आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, ठीक।
तो अगर जो है वार से, गेम से या स्पोर्ट से या निगोशिएशंस की बात हो रही है तो उसमें जो है मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व होता है। जब एक से अधिक कंट्री इन्वॉल्व होगा तो वो हो जाएगा पुलर, और वर्ब जो लेगा वो लेगा पुलर, और उसके पहले आर्टिकल द का भी यूज उसके साथ होगा। अब आप बताओ कि यहाँ पे निगोशिएशन की बात हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। तो जब निगोशिएशन की बात हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल क्या लिखा है, द आर्टिकल लिखा। उसके बाद तालिबान, अब ये क्या है, ये भी पुलर है ना, देखिएगा क्या है, द तालिबान लिखा। उसके बाद सॉरी पहले आर्टिकल, उसके बाद क्या है, तालिबान, आर एल्सो इन द प्रोसेस में है, बातचीत हो रही है। अगर यहाँ पे नेगोशिएशन की बात नहीं करता तब यहाँ पे ना आर्टिकल द होता और नहीं यहाँ पे आर होता, तब होता तालिबान इज एल्सो इन प्रोसेस, एल्सो इन द प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे गेम की बात कर दिया या स्पोर्ट्स या नेगोशिएशन की अगर बात कर दिया है तब तो ये पुलर हो गया ना। जाहिर सी बात है तालिबान जो है वो किसी और कंट्री से बातचीत कर रहा है ना अपने गवर्नमेंट के सपोर्ट में, तब ये हो जाएगा आपका पुलर। तो आर्टिकल द भी लिखा हुआ देख लीजिएगा, तालिबान भी लिखा, उसके बाद क्या लिखा, भारत में लिखा और क्या लिखा, पुलर लिखा। यहाँ पे लिखा है नेगोशिएटिंग लिख दिया। अब है विथ अदर स्टेक होल्डर्स, कोई गलत नहीं है, टू सीक देयर सपोर्ट। जाहिर सी बात है कि तालिबान जो है ये क्या बन गया है, पुलर। तो यहाँ पे तो बाबू हिज तो होगा नहीं, हिज यहाँ पे नहीं होगा, देयर ही होगा, सपोर्ट फॉर देयर गवर्नमेंट, यहाँ पे हिज नहीं होगा, क्या होगा, देयर गवर्नमेंट होगा। तो एग्जामिनर मान लीजिए आपको ऐसे भी फंसा सकता है कि द तालिबान आर एल्सो इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग विद अदर स्टेक होल्डर्स टू सीक, अब एट द प्लेस ऑफ देयर, वो क्या करेगा ना, हिज लिख देगा। फंसना नहीं है कहीं भी, एग्जामिनर को फंसा देना है लेकिन अपने नहीं फंसना है। यहाँ भी अगर देखिएगा तो टू सीक देयर सपोर्ट, यहाँ भी, यहाँ तक तो ठीक कर देगा, फिर यहाँ पर एट द प्लेस ऑफ देयर क्या कर देगा, हिज कर देगा। समझ रहे हो, इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, ये चलता होगा डी, ठीक है। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पेपर पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है, द हिंदू व इंडियन एक्सप्रेस, उसकी एक लाइन पढ़िए, उसको बात को समझिए, क्यों लिखा, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। ये सारी वजह पता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप निकालना शुरू कीजिए। पूरी पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए विलियम्स वर्ड्सवर्थ की बात आज तक हम लोगों को याद है, उन्होंने कहा था टू इट योर बुक्स श्योरली यू विल ग्रो डबल। उन्होंने ऐसा थोड़े कहा था किताब उताब फेंक दीजिए कहीं भी ले जाकर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था भाई जो तुम पढ़ते हो ना उससे ज्यादा सीखने की कोशिश करो, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करो उस चीज को। तो आप तो जाते हैं मार्केट में, जाइएगा किताब खरीद लीजिएगा, कॉमन एरर्स का बना रहे हैं उसको, उसमें क्या होता है 20 साल 25 साल का क्वेश्चन दिया है, बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि बहुत अपने आप को ये है। अरे भाई इसी को पढ़िए, पेपर को पढ़िए, अपने से क्वेश्चन डेवलप कीजिए, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आप अपने से न्यूज़पेपर पढ़िए, अपने से क्वेश्चंस बनाइए, अपने से पिलर्स बनाइए, अपने से सेंटेंस अरेंजमेंट बनाइए, सारी प्रोसेस आप खुद कीजिए, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 2 से 3 मंथ आप कीजिए, आप करके देखिए कि आपको कितना फायदा हो रहा है। तो ऐसे टीचरों के पास जाते रहिएगा, आप ठगाते रहिएगा, ठीक है। उसके पास तो उसके पास तो एक कलेक्शन है, सबके पास नोट्स है, कलेक्शन है, वही चीज आपको पढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि आपको नया सीखना है तो आप जब तक न्यूज़पेपर या कोई भी नॉवेल्स या मैगजीन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप कुछ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। आप हैं जीरो, ठीक। तो ये सारी चीजें हमको बताने की कोई जरूरत नहीं थी आप लोगों को, सिर्फ मैं बताता प्रोपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, आर्टिकल लेता, आर्टिकल जो है नहीं लेता। फिर मैंने इसको क्यों बताया, इसलिए एक टीचर होने के नाते कोई भी चीज मैं आपसे हाइड करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग नए नए चीज को खोज करते हैं, कहीं भी मिल जाता है ना तो ऐसा लगता है कि कब इसको हम आपके साथ शेयर कर दें कि आपके एग्जाम जो है वो अच्छे हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा लगता है कि अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन इसके बाद भी हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप वहां से मैसेज कर दीजिएगा ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात, अगर कोई चीज आप पढ़ते हैं वहां बात नहीं समझ में आती है
तो उस चीज़ का आप फोटो ले लें, ठीक है, मेरे जो है व्हाट्सएप है उस पर आप सेंड कर दीजिए। मैं उसको मतलब बताने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझसे नहीं होगा किसी और से हेल्प लेके मैं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को खत्म कर दिया है, कल हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। थैंक यू।